जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी ज़रूर होगा। पीएन मूवी प्रेजेंट्स नोइंग। ये कहानी 50 साल पहले शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंत की तारीख एक टाइम कैप्सूल में कैद है। मूवी स्टार्ट होती है एक बच्ची लुसिंडा को दिखाते हुए। लुसिंडा इस वक्त स्कूल में थी और ब्रेक टाइम था, लेकिन लुसिंडा बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी। एक जगह ऐसी खड़ी हुई थी जैसे किसी से डर रही हो या फिर उसे कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इसी दौरान ब्रेक खत्म हो जाता है और टीचर सभी को क्लास में वापस चलने के लिए कह रही थी, लेकिन लुसिंडा टीचर की बात को नहीं सुन रही थी। उसे कंटिन्यूसली किसी की आवाज़ अपने कानों में आ रही थी, लेकिन अब टीचर पास में आकर उसे क्लास में ले जाती है। अब क्लास में टीचर सबको बताती है कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। वो सब बच्चों को बताती है कि कल ओपनिंग डे पर एक कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ ड्रॉ करेंगे कि जो उनको लगती है कि फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। सब बच्चे इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लगते हैं, सिवाय लुसिंडा के। लुसिंडा अपने पेपर पर कुछ नंबर्स लिख रही थी। उसने नंबर्स लिख लिख कर अपना पेपर फुल कर दिया था। ये वही नंबर्स थे जो लुसिंडा को अपने कानों में सुनाई दे रहे थे, यानी कोई उसके कानों में बता रहा था। इससे पहले लुसिंडा लास्ट नंबर्स लिखती, उनका टेस्ट टाइम खत्म हो जाता है और लुसिंडा की टीचर उसका पेपर ले लेती है और उसके बाद टीचर उन सब बच्चों के ड्राइंग्स टाइम कैप्सूल में डाल देती है और उनको बताया जाता है कि अब ये टाइम कैप्सूल आपसे 50 साल बाद खोला जाएगा, यानी 2009 में। अब स्कूल ओपनिंग डे पर उस टाइम कैप्सूल को ज़मीन में दबाया जाता है और यहाँ लुसिंडा की टीचर लुसिंडा को देखती है, लेकिन लुसिंडा अगले ही पल में गायब हो जाती है। इसी वजह से टीचर परेशान हो जाती है। अब लुसिंडा को टीचर और सारा स्कूल स्टाफ स्कूल में ढूंढ रहा था। इसी दौरान लुसिंडा की टीचर उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर उन्हें एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही उस रूम को खोलती है तो उन्हें अंदर लुसिंडा दिख जाती है, जो कि काफ़ी डरी हुई थी और उसके हाथ की उंगली से खून भी बह रहा था। और अब डोर की तरफ देखने पर उन्हें पता चलता है कि लुसिंडा ने डोर पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। ये वही नंबर्स थे जो उसे अपने इर्द गिर्द विस्परिंग में सुनाई दे रहे थे और जिन आखिरी नंबर्स को अपने पेपर में नहीं लिख पाई। लुसिंडा अपने इर्द गिर्द हो रही विस्परिंग से काफ़ी घबरा गई थी और वो अपने टीचर्स को बोल रही थी कि प्लीज़ इन आवाज़ों को बंद करें। अब कहानी 50 साल बाद शुरू होती है। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम है जॉन, जो अपनी वाइफ के गुजरने के बाद डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ पर साइंटिस्ट का बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेब है और वो बच्चा भी अपनी माँ के जाने के बाद बहुत सी चीज़ों को सफ़र कर रहा था। नेक्स्ट डे कैलेब के स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी थी और लेक्सी के अकॉर्डिंग 50 साल पहले दबाया गया टाइम कैप्सूल बाहर निकलना था। अब इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती है, जो कि लुसिंडा की टीचर थी। सब बच्चों को उस टाइम कैप्सूल में से एक लेटर दिया जाता है, जिसमें कैलेब को भी एक लेटर मिलता है। लेकिन कैलेब को जो लेटर मिलता है उसमें सारे बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं थी, बल्कि उसके लेटर्स में तो नंबर्स थे, क्योंकि उसके पास लुसिंडा का लेटर था। और कैलेब के लेटर पढ़ते ही उसके भी इर्द गिर्द वैसे विस्परिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही लुसिंडा को सुनाई देती थी। उसे लगता है कि ये आवाज़ स्कूल में काफ़ी दूर से आ रही है और वो जब दोबारा उन आवाज़ पर गौर करता है तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। अब घर पर आने पर वो साइंटिस्ट जॉन और उसका बेटा कैलेब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उस साइंटिस्ट को लुसिंडा का लेटर नज़र आता है। वो इस लेटर को देखकर हैरान हो रहा था और सोचता है कि इन नंबर्स का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, लेकिन फिर वो उस लेटर को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद जॉन उस लेटर पर अपना गिलास रख देता है। तभी उसकी नज़र एक नंबर पर पड़ती है और वो उन नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। तब उसे पता चलता है कि एक डेट है, लेकिन कुछ नंबर्स को वो समझ नहीं पा रहा था। और जब वो अपने कंप्यूटर पर उस डेट को डालता है तब उसे पता चलता है कि उस दिन एक बॉम्ब धमाका हुआ था और जो नंबर्स को समझ नहीं पा रहा था वो उस दुर्घटना में मरे हुए लोगों की संख्या थी। ये देखकर वो साइंटिस्ट शॉक में था और अब वो पूरे लेटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो एक व्हाइट बोर्ड पर सारे नंबर्स लिखना शुरू करता है और एक एक करके वो सारे नंबर्स को इन्वेस्टिगेट कर देता है। तब उसे पता चलता है कि वो नंबर्स फिजूल नहीं थे। वो नंबर्स या तो एक डेट थी या हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या थी। वो डेट्स अर्थक्वेक, डिजास्टर या कोई दुर्घटना की थी और वो डेट के आगे वाले कुछ नंबर्स पर मरने वालों की संख्या थी। और जिस साल लुसिंडा ने ये पेपर लिखा था उस साल के बाद जो भी ट्रेजेडीज हुई थी वो उस पेज पर मेंशन थी। अब साइंटिस्ट डेट को रेड कलर से मार्क करता है और डेट काउंट को ब्लू कलर से, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे जॉन अपने एक कलीग से मिलता है। वो उसे इस पेज के बारे में डिफाइन करता है और बताता है कि उस पेज पर जितने भी नंबर्स है या तो किसी डिजास्टर की डेट्स है या फिर उन डिजास्टर में मरने वालों की तादाद है। जॉन उसे ये भी बताता है कि ये सारे नंबर्स उसी सीरीज़ में है जिस सीरीज़ में अर्थ पर कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई। वो उसे बता रहा था कि इसमें कल की भी डेट है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे, लेकिन जॉन के कलीग का इस बात पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जॉन का कलीग जॉन से ये भी कहता है कि ये सब बस कोई ना कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि इस पेपर में बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा था। और अब वो जॉन को रिलैक्स करने के लिए कहता है कि कोई तुम्हारे साथ मजाक भी तो कर सकता है।
जॉन उस लेटर की सच्चाई जानने के लिए उस टीचर के घर पर जाता है जो कि 50 साल पहले लुसिंडा की टीचर थी। वो जॉन को कंफर्म कर देती है कि ये लेटर बिल्कुल ओरिजिनल है और एक बच्ची लुसिंडा के द्वारा लिखा गया था। उसी के साथ वो जॉन को ये भी बताती है कि जिस वक्त लुसिंडा ने लेटर लिखा था उस समय वो काफ़ी परेशान थी। उसे अजीब अजीब आवाज़ें महसूस होती थी और वो उसे उस दिन का भी किस्सा बताती है जिस दिन लुसिंडा गायब हो गई थी और वो स्कूल के बेसमेंट में एक कमरे में मिली थी और उसने वहाँ अपनी फिंगर से डोर पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे। जॉन अब लुसिंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन टीचर उसे बताती है कि कुछ बीमारी की वजह से लुसिंडा की मौत कुछ टाइम पहले ही हो चुकी थी। और घर आने पर जॉन देखता है कि उसका बेटा कैलेब किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा था और वो मिस्टीरियस आदमी कैलेब को एक स्टोन देता है और उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन कैलेब को स्कूल लाने के लिए बाहर रोड पर था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र कार के जीपीएस पर पड़ती है, जहाँ पर कुछ फिगर से उसे पेपर पर लिखे हुए फिगर से आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक फ़्लाइट क्रैश होता है। घर आने पर जॉन उस फ्लाइट क्रैश वाले एक्सीडेंट के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उस हादसे में 81 लोग मारे गए थे, यानी उस पेपर की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। कैलेब के रूम में हम उसी मिस्ट्रेस आदमी को देखते हैं जिसने कैलेब को एक ब्लैक स्टोन दिया था। वो कैलेब को विंडो के बाहर फ्यूचर का एक सीन दिखाता है जहाँ सब कुछ जल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कैलेब उस नज़ारे को देखकर जोर से चिल्लाता है और जॉन जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक वो आदमी रूम से चला गया था। जॉन को वो आदमी विंडो के बाहर नजर आता है। वो जैसे ही उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी वहाँ से भी गायब हो जाता है और नेक्स्ट डे जॉन किसी न किसी तरह लुसिंडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए उसकी बेटी तक पहुँच जाता है। उस लड़के का नाम डियाना था। यहाँ जॉन उसको उसकी मदर यानी लुसिंडा के लेटर के बारे में बताता है जिसकी प्रेडिक्शन सच हो रही थी और वो साथ में ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद भी एक एक्सीडेंट होगा जिसमें 33 लोगों की मौत होगी। और अब जॉन कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है उन सब लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ पर डायना को उसकी सब बातें बकवास लग रही थी और इसीलिए वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। घर आने पर जॉन टीवी पर एक न्यूज़ सुनता है जिसमें नेक्स्ट डे के टेररिस्ट अटैक के बारे में बताता है। जॉन उस पेपर के नंबर्स को यूज़ करते हुए जीपीएस कोड बनाता है और पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि कल सब स्टेशन पर हमला होने वाला है। और फिर जॉन नेक्स्ट डे पुलिस वाले के साथ सब स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें एक टेररिस्ट लग रहा था। जब उसे पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि वो एक छोटा मोटा चोर था और उसी दौरान वो देखते हैं कि सामने वाली ट्रेन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ट्रैक चेंज करने की वजह से वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। लोगों में हलचल मच जाती है और लोग ट्रेन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ एक्सीडेंट में भी बहुत से लोग मारे गए थे, जिससे प्रूव हो गया था कि लुसिंडा की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही थी। और अब यहाँ सर्वाइवल्स में जॉन भी था। जॉन जैसे अपने घर जाता है तो उसे वहाँ पर लुसिंडा की बेटी मिलती है और वो उसे बताती है कि उस पेपर पर जो आखिरी डेट है वो आज से कुछ दिन बाद की है। और डायना बताती है कि लुसिंडा अक्सर कहा करती थी कि इस डेट पर मैं मर जाऊंगी। और अब वो जॉन को ये भी बताती है कि वो अपनी माँ को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों की मरने की तारीख बताया करती थी जो कि हमेशा सही होती थी। अब डायना जॉन को उस घर में लेकर जाती है जहाँ लुसिंडा हमेशा आया करती थी जब उसे सबसे छुपना होता था या फिर नहीं मिलना होता था। यहाँ पर वो लोग उस पेपर के लास्ट के वर्ड्स को देखते हैं जहाँ सिर्फ उल्टा ई लिखा होता है। उन्हें लगता है कि शायद ये लुसिंडा के सरनेम के होंगे। और अब जैसे वो लोग घर के अंदर जाकर चेक कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ई का मतलब एवरीवन का सिंबल था, यानी उस डेट पर सारे लोग मारे जाएंगे। और साथ ही जॉन वहाँ पर उन स्टोन्स को भी देखता है जो उसके बेटे को उस मिस्ट्रेस आदमी ने दिए थे। और अब बाहर कार में कैलेब और डायना की बेटी भी थी और अब यहीं पर वो मिस्ट्रेस लोग आते हैं जो पहले भी कैलेब को दिखे थे। वो लोग बच्चों से कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ और उनकी विस्परिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लुसिंडा को सुनाई देती थी और बाद में कैलेब को भी वैसी विस्परिंग सुनाई देती थी। यहाँ कैलेब उनके पास नहीं जाता बल्कि वो बड़ी होशियारी से गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाता है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही जॉन और डायना भागकर गाड़ी के पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो मिस्ट्रियस लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन जॉन दूर से उनमें से एक आदमी को देख लेता है और उसके पीछे भागकर उसे पकड़ता है और तभी वो आदमी मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। जैसी वो रोशनी बंद होती है तो वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग जॉन के घर पर चले जाते हैं जहाँ पर डायना बहुत दुखी थी क्योंकि उसे भी पता था कि लुसिंडा के प्रेडिक्शंस बहुत ही सही होते थे और उसके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अब एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा। और उनकी ये रात सबके साथ आखिरी रात है। दूसरे दिन सुबह डायना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिससे जॉन को ये पता चलता है कि नेक्स्ट जो डिजास्टर आएगा वो सूरज की तरफ से आएगा। और वो अब फौरन अपने ऑफिस जाता है और सोलर रेडिएशंस को देखता है जिसकी रीडिंग बहुत ही एबनॉर्मल लेवल पर थी। इसके रिजल्ट में सूरज की तरफ से ऐसी फोर्स निकलने वाली थी
कि जिससे पूरी सोलर सिस्टम तबाह होने वाली थी। जॉन के घर आने पर वो देखता है कि उसका बेटा कैलेब भी उसी तरह लेटर लिख रहा था जिस तरह से लुसिंडा लिखा करती थी। यहाँ पर कैलेब को याद आता है कि लुसिंडा ने कुछ लेटर स्कूल की डोर पर भी लिखे थे। जॉन जल्दी से स्कूल जाता है और उस डोर को अपने घर लाता है, लेकिन उसके घर आने से पहले डायना उसकी बेटी और कैलेब को लेकर वहां से चली जाती है ताकि वो किसी गुफा में छुप सके और उस सन डिजास्टर से बच सके। जॉन उस डोर से नंबर्स पढ़ता है। उनको कैलकुलेट करने पर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां इस डिजास्टर से बचा जा सकता है। लेकिन घर आने पर उसे डायना और बच्चे नहीं मिलते और अब वो डायना और बच्चों को ढूंढने निकलता है। यहाँ हम डायना को एक गैस स्टेशन पर देखते हैं और यहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि इस दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और सभी को एक अंडरग्राउंड शेल्टर की जरूरत है। उसके बाद डायना जॉन को फोन करती है और उससे बताती है कि वो गैस स्टेशन पर है और जॉन उसे बताता है कि हमारे पास अब बचने के लिए बस एक ही जगह है और वो लुसिंडा का वो घर है जहाँ वो हमेशा छुपने के लिए जाया करती थी। और वो फोन पर बात ही कर रही होती है कि कोई उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है जिसमें डायना की बेटी और कैलेब थे। और अब डायना भी एक कार चुराती है और अपनी कार का पीछा करती है और इसी बीच एक ट्रक आकर डायना की कार को टक्कर मारता है और इस जोरदार एक्सीडेंट में डायना की मौत हो जाती है। और ये मौत भी लुसिंडा की प्रेडिक्शन को एक बार फिर से सही साबित कर रही थी। अब जॉन किसी तरह से लुसिंडा के उस घर पर पहुंच जाता है। वहां उसे हर जगह वो ब्लैक स्टोन नजर आ रहे थे जिसमें से एक कैलेब के पास भी था और वैसे ही लुसिंडा के पास भी थे। और अब यहाँ पर जॉन को वो मिस्टीरियस आदमी नजर आते हैं। जॉन जैसे ही उस पर गोली चलाने लगता है तब उसका बेटा कैलेब उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि ये लोग हमें बचाने वाले हैं। और यहाँ हमें रिवील होता है कि डिजास्टर के बारे में जो लोग हमें बता रहे थे वो यही लोग थे जिनकी आवाज़ें हमेशा लुसिंडा को सुनाई देती थी और अब कभी कभार कैलेब को सुनाई देती थी। तभी आसमान से एक स्पेसशिप आती है और जॉन को पता चलता है कि इस धरती को छोड़ने का वक्त आ चुका है। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस लोग जॉन को उस स्पेसशिप में नहीं बैठने देते क्योंकि ये स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए है, यानी कैलेब और डायना की बेटी के लिए। और यहाँ कैलेब और जॉन आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और अब वो मिस्टीरियस लोग एक ग्लोइंग बॉडी में चेंज हो गए थे और वो बच्चों को लेकर स्पेसशिप में चले जाते हैं और वो स्पेसशिप आसमान में उड़ जाती है। और सेम टाइम में जॉन और भी बहुत सारी स्पेसशिप आसमान में देखता है। जॉन सुबह उठता है तब अपने आप को उस ब्लैक स्टोन में देखता है और अपने आसपास देखने पर वो समझ जाता है कि डिजास्टर शुरू हो चुका है। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी अपने पेरेंट्स के पास, और उन्हें वो बताता है कि कैलेब अब सेफ है। अब जॉन की फैमिली एक दूसरे को हग करते हैं और हम देखते हैं कि सूरज की इस रेडिएशन ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था और ऐसे सारी दुनिया खत्म हो गई थी। यहाँ मूवी के आखिर में हम लोग देखते हैं कि उस स्पेसशिप ने कैलेब और बाकी बच्चों को एक काफी खूबसूरत जगह पर छोड़ दिया था जैसे कोई हेवन हो। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन इस मूवी में उन मिस्टीरियस लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो कोई एलियन है या फिर भगवान जिन्होंने ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए धरती से लोगों को ले गए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।